साथियों, मैं गया था कुछ दिन पहले गुड़गांव के पास एक जगह है, उसे कहते हैं IMT मानेसर। IMT मानेसर में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने वास्तु के हिसाब से बनाई हैं और अब भी वास्तु के लिए हमें बुलाते रहते हैं। वहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर हैं, कहीं पर भी हैं, मेरी फ्रिक्वेंट वहाँ पर विजिट होती रहती है। और बहुत सारी फैक्ट्री तो शुरू से प्लॉट लेने से पहले बुलाते हैं, प्लॉट लेने से लेके आखिर तक पूरा हम वास्तु के हिसाब से उनको गाइड करते हैं आखिर तक, और तब बनती है फैक्ट्री। और उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा संतोषजनक होते हैं और साथ साथ मुझे भी मिलती है खुशी। लेकिन एक ऐसा चक्कर पड़ गया क्लाइंट के साथ में कि जिसने अपने चलते चलाए काम को, यानी बनी बनाई फैक्ट्री को, चलती फैक्ट्री को, कोई समस्या नहीं थी, उसको ही खराब कर दिया। कैसे? गेट के सामने गेट रख के। कैसे ये हुआ, ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि एग्जाम्पल लूंगा मैं उसका और फायदा होगा आपका। फैक्ट्री तो उसकी भी सुधार दी हमने, जो कमी उसने की थी, गलत किया था, उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों करें कि आप बैल मुझे मार। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। ये बहुत अच्छी केस स्टडी है और आपके सीखने की चीज भी है एज वास्तु कंसल्टेंट। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, एक चौपाई है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बिन निजमति कल्प करे प्रकट किए बहुपंथ। यानी एक ऐसा समय आएगा या आ गया है कि जब लोग जो है नए नए जुगाड़, नई नई बातें शुरू कर देंगे और जो सच्चाई है, जो ग्रंथ चल रहे हैं, जो धर्म चल रहे हैं, उनके रूप को विकृत कर देंगे। वो समय आ गया। अब हुआ क्या कि मैं गया था IMT मानेसर और वहाँ पर जो है, जो हमारा एक क्लाइंट था, उसने क्या किया हुआ था, ये मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल पर। साथियों, बहुत बार आपने देखा है कि गेट के सामने गेट, यानी दरवाजे के सामने अगर दरवाज़ा आता है तो वो बहुत बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, पर मजबूरी है। अक्सर आपने देखा है कि जो आपके फ्लैट होते हैं उनमें आमतौर पे दरवाजे के सामने दरवाज़ा आता है। अगर कोठियाँ बनी हैं तो रोड के उस तरफ भी कोठी है, इधर भी कोठी बनी है, विला बने हुए हैं और उनके भी गेट साथ में एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाते हैं। फैक्ट्रियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे मैंने IMT मानेसर गुड़गांव के पास का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर भी ऐसा होता है और ऑफिस में भी ऐसा होता है। आज का टॉपिक इसी पर केंद्रित है, वास्तु में मुख्य द्वार के सामने दूसरे का दरवाजा क्यों नहीं सराहा जाता। नेगेटिव की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। क्या हर दरवाजा आमने सामने होने पर नेगेटिव होगा? नहीं। तो फिर कौन से दरवाजे हैं, कौन सा गेट है, वो कौन सा मुख्य द्वार है जो कि आमने सामने आने पर नेगेटिव इंपैक्ट देने शुरू कर देता है, और अगर देता है तो उसकी रेमेडी क्या है, ये भी आज साझा करने वाले हैं। ये देखिए, अभी आपने देखा था दो दरवाजे बिल्कुल साथ साथ थे। जो पहली स्लाइड में उनका कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं। दो दरवाजे साथ साथ हो सकते हैं, दो घरों के राइट या लेफ्ट। इवन आपके घर में भी 1 2 3 4 5 10 दरवाजे एक साथ हो सकते हैं, एक लाइन में, इस तरह से, पैरेलल नहीं, इस तरह से। ये देखिए इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, पूरे भारत में जाता रहता हूँ मैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वास्तु के हिसाब से ठीक करते हैं और जो भी वास्तु की कमी होती है उसको बताकर आते हैं कि इसमें ये चीज़ गलत है और ऐसे इसको ठीक करना है। आमतौर पे तोड़फोड़ नहीं करवाते। फैक्ट्रियाँ अक्सर होती हैं जो बड़े इंडस्ट्री होते हैं। आपने देखा IMT मानेसर में भी गेट के सामने गेट, डोर के सामने डोर, आमतौर पर आपको फैक्ट्री से मिल जाएंगे, चाहे छोटी फैक्ट्री है या बड़ी फैक्ट्री है। साइज से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए, ये दो ऑफिस हैं, राइट लेफ्ट दोनों ऑफिस हैं। ये जो दोनों ऑफिस हैं, इसमें एक दरवाज़ा ये, एक दरवाज़ा ये है, यहाँ ऑफिस खुलता है। जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें भी होता है। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? इसके साथ साथ आपने देखा कि बहुत बार जो फ्लैट अपार्टमेंट होते हैं उसमें, अब ये बात ध्यान देने की आपकी कि क्या हर गेट, हर डोर आमने सामने होने पर नेगेटिव इंपैक्ट देगा? नहीं, मैंने कहा था नहीं। अब पहली बात तो यह है कि आमने सामने होने पर नेगेटिव इंपैक्ट जो देते हैं वो कौन से होते हैं साथियों? ये वो दरवाजे होते हैं, वो गेट होते हैं, मुख्य द्वार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं।
जब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कई बार हम अपने घर से यहाँ से निकल रहे हैं, उधर से कोई सामान लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है कंजेशन भी आमतौर के ऊपर लॉबी में हो जाया करता है। इसके अलावा क्या होता है कि लोग अपने दरवाजे के लिए, एक का दरवाज़ा अगर मान लिया उत्तर दिशा में खुलता है तो दूसरे का दक्षिण में खुलेगा। जो दक्षिण में खुलने वाला दरवाजे वाला है वो आमतौर पे अपने दरवाजे पर कोई ना कोई वास्तु का, फेंगशुई का, या जो भी तंत्र मंत्र यंत्र जो भी इसको कोई मिलता है गाइड करने वाला, नहीं तो पढ़ लेता है अखबारों में, कहीं मैगजीन में। और आजकल तो आपने देखा है ये इतना यूट्यूब मीडिया इतना ज़बरदस्त है कि कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो क्या करेगा वो, अपने साउथ फेसिंग अपने द्वार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लगाएगा, कोई मुखौटा लगाए, कोई वहाँ पर पकुआ मिरर लगाए या और कुछ भी लगाए। तो क्या करता है वो नेगेटिविटी को वापस वहाँ से रिपेल कर देता है, फेंक दिया करता है। तो फेंकेगा तो वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा वो। इसलिए दरवाजे जो है आमने सामने नहीं होते। फिर दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति किस नेचर का है, कैसा स्वभाव है, अच्छे काम से घर से बाहर निकल रहा है, बुरे काम से निकल रहा है, आप किसी शुभ काम से जा रहे हैं, वो कहाँ से आया है, तो वो सब की सब जो है वहाँ पर घाल मेल बन जाता है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का पता सबको चलता नहीं एक दूसरे का, लेकिन उलझ जाते हैं वहाँ पूरी तरह से, जैसे कि धागे उलझ गए हों। ये उसका होता है कारण। अब इससे क्या निकल के आया, इससे ये तथ्य निकल कर आया कि यदि वो दरवाजे दूर होंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, या बहुत दूर जाने के बाद लगभग ख़त्म जैसी हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं कुछ पॉइंट। क्या है इसकी रेमेडी? बड़ा फैक्टर दूरी से है संबंध। दूरी से है संबंध का मतलब द डिस्टेंस कोरिलेशन। डिस्टेंस कोरिलेशन का मतलब एक बड़ा गहरा संबंध है, अंतर संबंध है डिस्टेंस में। फ्लैट में क्या होता है, जो फ्लैट होते हैं इसमें जो है इनका जो डिस्टेंस है जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर कहीं फ्लैट में दोनों दरवाजे आमने सामने, लेकिन उनका डिफरेंस अगर मान लिया 12-15 फीट, 18-20 फीट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट उसकी नेगेटिविटी खत्म जैसी हो जाती है। लेकिन कभी कभी देखा बिल्कुल सामने चिपके हुए होते हैं। जो छोटी बिल्डिंग होती हैं उसमें मालूम पड़ता है कि 6-7-8 फीट में ही डोर के सामने डोर है। यदि ऐसा है तो आप अपने डोर के ऊपर कोई भी अपना शुभांकर, जैसे कि ओम है, स्वास्तिक है, जिस धर्म को भी मानते हैं उसका कोई ना कोई वहाँ पर शुभांकर या ऐसा प्रतीक चिन्ह वहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पर फिल्टर हो जाए। ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं साथियों, उनकी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है। इसको चेक करने के तो हमारे पास सेंसर है, स्कैनर है, मैंने दिखाए थे पहले भी आपको। अब दूसरा कुछ भी करता रहे, हम उसको मना नहीं कर सकते कि आप ये मत लगाओ, ये तस्वीर मत लगाओ, ये शीशा मत लगाओ, पकुआ मत लगाओ। हम या और कोई नज़र बट्टू होते हैं, बहुत बार रिविल आई होती है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। हम दूसरे का, वास्तु में यही तो खूबी है, हम दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, हम अपना भला कर सकते हैं बिना दूसरे को कोई नुकसान पहुँचाए हुए। इसके अलावा घर में भी ऐसा होता है। अगर कोठियाँ, अगर मान लिया अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 40-45 फीट की डिस्टेंस के बाद में जो कोठियाँ होती हैं, विला होते हैं, उनका जो डोर के सामने डोर या गेट के सामने गेट होता है, उसका जो नेगेटिविटी होती है लगभग ख़त्म जैसी हो जाती है। इलाज वहाँ पर भी वही है। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। आप अपने सामने मेन डोर के ऊपर, मेन गेट के आसपास क्रिस्टल रख सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नेगेटिविटी ख़त्म करती हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, जिसमें कि आपने देखा है बंधनवार का बहुत बड़ा रोल है। बंधनवार भी बहुत बार ऐसे दरवाजे, ऐसे गेट जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं, उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया करती हैं। इसके बाद ऑफिस या फैक्ट्री में बिल्कुल वही सिद्धांत वहाँ पर भी काम करेगा। अब आप पूछेंगे सर वहाँ का क्या हुआ भारद्वाज जी? वो तो बात रह गई बीच में। यस, वो जो बात रह गई IMT मानेसर वाली, एक क्लाइंट जो कि मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट, उसको जो है फैक्ट्री जो थी उसकी एक साइड में ईस्ट था और एक साइड में उसका था साउथ, यानी पूरब और दक्षिण, जो कि वास्तु में आमतौर पर सराहा नहीं जाता। वास्तु के हिसाब से पूरब की एक रोड पूरब में हो और एक रोड हो दक्षिण में, ये वास्तु की सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन मानी जाती है। कारण इसका क्या होता है ये कभी विस्तार से आपको बताएंगे, वैसे मैंने वीडियो डाली भी है। इसमें जो सूरज का जो भ्रमण होता है, जिस तरह से चलता है, UV1, UV2, UV3, जिस तरह से कन्वर्जन होता है, एक वो फैक्टर होता है। इसके अलावा क्या होता है, पूरब दिशा में आता है सूर्य, सूर्य के बाद आता है हमारा यहाँ पर शुक्र, और शुक्र के बाद आता है मंगल, दक्षिण दिशा में आ जाता है। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो कि कंफर्ट नहीं दिया करता। आमतौर पे रेमेडी इसकी भी बड़ी आसान होती है, मैंने पहले बताई थी। तो उसकी जो फैक्ट्री थी, जो मेन रोड थी, जिसका जो फ्रंट था वो था दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा में उसका गेट था, वैसे तो बिल्कुल पद के हिसाब से था, तीसरे और चौथे पद में था साउथ,
का जो तीसरा चौथा पद होता है, 9 में से 9 हिस्से करने के बाद वहीं पर था। उनके पास कोई मिलने वाले आए, उनके कोई क्लाइंट थे, कोई कस्टमर, कोई सप्लायर उनके रहे होंगे। उन्होंने कहा सर बाबूजी आपके पास तो देखो ईस्ट भी तो है पूरा अच्छी खासा, आप ईस्ट से एंट्री क्यों नहीं करते, यहाँ से साउथ वाली एंट्री को बंद करो, आप ईस्ट वाली एंट्री को यूज़ करो। साउथ की रोड थी कम से कम 120 फीट चौड़ी, अंदाजा है मेरा, हो सकता है 100 फीट हो, लेकिन बहुत बड़ी रोड थी जिसके बीच में डिवाइडर भी था। और अगर आप जाते रहते हैं IMT मानेसर में गुड़गांव के पास तो आपको पता है वहाँ पे बड़ी बड़ी रोड्स भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा स्ट्राइक किया कि हाँ क्या पता ये ठीक ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो ईस्ट वाली रोड थी, ईस्ट वाली रोड के ऊपर उन्होंने अपना दरवाज़ा निकाल लिया, गेट निकाल लिया, जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जाकर में लगा हुआ था, बिल्कुल आखिर में नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ था। और वो जो रोड थी वो रोड बहुत छोटी थी। अब गेट के सामने गेट आ गया, जो सामने इंडस्ट्री थी उसमें जो मटेरियल बनता था, जहाँ से सप्लाई होती, फायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे वो लोग, और हैवी मटेरियल जो है हैवी मशीन्स में डील करते थे। जब भी इधर से निकलते थे ये लोग, आमतौर पे गाड़ी के सामने जो है कोई ना कोई रुकावट होती थी, रोड वहाँ से बंद हुआ करती थी और अक्सर वहाँ पर इनको वेट करनी पड़ती थी, जाते हुए भी आते हुए भी। जब गेट के सामने बिल्कुल गेट आ जाता है 30-35 फीट जो है इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता। वहाँ पर आने के बाद मुश्किल से उनको लगा होगा मेरे ख्याल से 2 महीने या 3 महीने। उन्होंने फिर मुझे याद किया कि भारद्वाज जी मैंने ऐसा किया था। हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको मना किया था, मैंने आपसे कहा था साउथ फेसिंग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सैकड़ों नहीं हज़ारों इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि साउथ फेसिंग बनवाई हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। उनका फिर वो वाला गेट बंद कराया पीछे वाला, जिसके सामने आमतौर पे नेगेटिविटी आया करती थी। फिर साउथ वाला गेट शुरू किया, जो कि साउथ ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बिल्कुल मध्य में गेट बना रखा था, बड़ा गेट। तो उसकी उन्होंने फिर से एंट्री शुरू करी। छोटे मोटे जो उन्होंने उपाय करके किसी के कहने में आकर या कहीं से पढ़ के ठीक कर लिए थे अपने हिसाब से, उनको फिर से रिवर्स कराया, अंडू कराया, और फिर इंडस्ट्री को वापस जो है लाइन में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर से वो दौड़ना शुरू हो गई। तो होता क्या है, इसी को तो मैंने कहा था इस वीडियो के शुरू में कि लोग बहुत बार क्या करते हैं, अपने पे एक्सपेरिमेंट किसी के भी कहने में आकर कर डालते हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा लगा साथी वीडियो, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ साथ बेल बटन दबाना मत भूलना, जिससे कि हर वीडियो आपके सामने समय पर आती रहे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें सबका इंटरेस्ट होगा और सबका उसमें होगा भला। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।